अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुश्ताक अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब, मैं आज जिस जगह पे खड़ा हूं ये है दरियाए रावी। मेरे पीछे दरियाए रावी बह रहा है। ये बिल्कुल सूखा होता है, लेकिन आज इसमें काफ़ी पानी नज़र आ रहा है। इसकी वजह क्या है कि लाहौर में और पाकिस्तान में और इंडिया में बेशुमार बारिशें, और ऐसा ये बारिशों का सिस्टम ताकतवर स्पेल के अगले 5 दिन तक ये मुसलसल बरसना है। लाहौर में इतनी बारिश हुई है कि जनाब उसने पूरे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कहते तो हर साल ऐसा ही है, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, जिस वजह से दरिया में पानी आ चुका है। सिंतास मुआहदे के बाद 5 दरिया जो थे पाकिस्तान के, इनमें से 3 का पानी जो है पाकिस्तान को दे दिया गया और 2 का पानी इंडिया के पास चला गया। इस वजह से ये दरिया हमेशा सूखा ही रहता है। इसमें जो लाहौर का पानी और इस तरह का, अगर इंडिया में ज़्यादा पानी आ जाए तो उस सूरत में इसमें पानी आता है। इस वजह से ये छोटा है। अदरवाइज़ इसकी जो है ना चौड़ाई, आप मेरे पीछे देखेंगे काफ़ी ज़्यादा इसका एरिया सूखा पड़ा है। लेकिन अब जैसे पानी ज़्यादा आ रहा है, तो अभी मेरे यहाँ होते हुए ये खजूर का जो पेड़ पड़ा है ना, ये ऊपर पड़ा था, तो पानी ने उसको वो नीचे से काटते काटते वो नीचे गिर गया है। तो इसी तरह ये आहिस्ता आहिस्ता आगे चलता रहता है। आप सब दुआ करें कि इतनी बारिश ना हो कि रहमत जो है हमारे लिए ज़हमत बन जाए। जैसा कि 2-3 साल पहले इसी तरह ज़्यादा बारिशें होने की वजह से ना इस दरिया ने काफ़ी परेशान किया था हम लोग, जो मकामी लोग हैं, जो मकामी पॉपुलेशन है यहाँ पे, उनको, क्योंकि इसने जो इसका रूटीन से बहता रहता है इसी चौड़ाई में, तो ये बहुत ज़्यादा उस वक्त चौड़ा हो गया था। अभी इसकी उस साइड में गहराई बहुत ज़्यादा है। यहाँ भी अब तो बड़ा डर लगता है, क्योंकि अब दरिया बन चुका है। जब पानी नहीं होता इसमें तो उस वक्त इतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन अभी इसमें कुछ नहीं कह सकते कि कहाँ पे कितना गहरा है और कहाँ पे कितना है। तो ये जनाब दरिया रावी है। ये तकरीबन ये राम चौंतरा और लक्ष्मण चौंतरा के मकाम पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त। ये बड़े तारीख़ी जगह हैं हिंदुओं के हवाले से। उनके राम और लक्ष्मण और वो सीता जो थी वो यहाँ आए थे, तो उनकी जो सज़ा थी वो काटने के लिए, तो ये उसी जगह पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। तो इस वक्त जनाब मेरे पीछे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये तिल की फसल जो है, अक्सर मेरे व्लॉग इसी एग्रीकल्चर के हवाले से मैं काफ़ी मालूमात देता हूँ। तो तिल की काश्त हो चुकी है, अभी कटाई हो चुकी है, अब वो सूख रहे हैं। कुछ दिन बाद ये इसकी जनाब ये थ्रेशर लगाएंगे, और ये जब पानी ज़्यादा आ जाता है तो ये सारा पानी पानी होता है यहाँ पे। लेकिन जब ये पानी नहीं होता तो फिर ये ज़मींदारों के पास फसल उगाने के लिए होता है, वो अपनी काश्तकारी कर सकते हैं। लेकिन जब पानी आ जाए तो फिर उस वक्त मजबूरी होती है। तो ये जनाब है राम चौतरा और लक्ष्मण चौतरा। और बारिशों का अगले 5 दिन का जो स्पेल है वो बड़ा ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा है, और उसमें बारिश के 5 दिन मूसलाधार लगी रहेगी। और एक बारिश होती है, एक टाइम बरस के चली जाती है, लेकिन ये कंटिन्यू चलती रहेगी। ये पेशीन गोई है, ये कोई हकीकत नहीं है। आज जो ख़बरें आ रही थी कि इंडिया से बहुत ताकतवर सिलसिला जो है वो इस पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है, ख़ासकर जनूबी पंजाब में। तो देखते हैं, अल्लाह खैर करे, क्योंकि इस वक्त जो ये तिल आप देख रहे हैं ये कच्चे हैं अभी थोड़े से, लेकिन ये अब कटने के काबिल हो चुके हैं। इनको ये काट के फिर इनकी जनाब ये छोटी छोटी गांठें बना देंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो बना के फिर जनाब इनको, ये अभी बने पड़े हैं, ये ऐसे इनको बांध देंगे, फिर इस तरह खड़े कर देंगे, ये खुश्क हो जाएंगे। अभी ये पीछे देखें आप, ये सारे हरे भरे हैं, लेकिन जब ऐसे ही इसी तरह कट जाएंगे, फिर इनको ऐसे ही इनके छोटे छोटे पार्ट बना के इनको ऐसा खड़ा कर देंगे, ये फिर खुश्क हो जाएंगे। खुश्क होने के बाद जनाब इसमें फिर थ्रेशर लगेगी। तो ये जो इसकी डोडियाँ हैं इनमें बीज होता है, अभी गीला है ना, इसलिए इसका निकल नहीं रहा बीज। उसके बाद जनाब हमारी जो ये होती है ना कंस्ट्रक्शन, यानी जो हम घर वगैरह बनाते हैं, तो यहाँ से दरिया से रेत उठाते हैं। ये ट्रैक्टर ट्रॉली अभी रेत लेके जा रहा है, ये तक सेल करते हैं 10,000 की ट्रॉली, 11,000 की ट्रॉली। तो इस तरीके से ये यहाँ से काफ़ी
आइटम निकलते रहते हैं। पीछे से दरिया से और रेत आ जाती है तो वो जगह फिल हो जाती है और फिर ये रेत बड़ी अच्छी होती है। यानी ये सैंड जो अभी चाइना ने ये मोटरवे बनाया तो वो भी यहाँ से उठाते थे, क्योंकि कुछ सैंड सखी सरवर से या कुछ उधर से आ जाती थी सरगोदा से, बाकी सैंड जो थी होती वो यहीं की मकामी ले लेते थे। तो इस दरिया से फिर ये ठेकेदारी निज़ाम है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे इनके एक चार्जेस हैं जो ये पे करते हैं। तो ये ट्राली के और रेडी के अलग-अलग चार्जेस होते हैं, तो ये यहाँ से उठा लेते हैं, तो ये आगे जाके सेल करते हैं। ये आप देख सकते हैं अभी बाकी जनाब चलते हैं फिर दरिया पे। बड़ा पुरसकून माहौल है, कोई यहाँ पे शोर शराबा नहीं है। बस दिन में 1 या 2 ट्रॉली ये निकलती हैं यहाँ से, और उसके बाद ये जितने इनके पास ऑर्डर हों 1-2 ही लगते हैं, क्योंकि धूप हो जाए गर्मी हो जाए तो फिर ये लोग नहीं उठाते। सुबह सुबह उठाते हैं या इस वक्त ये शाम में ये उठाते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम ठंडा है और आज वैसे हवा चल रही है। और सुबह से धूप नहीं निकली, हवा चल रही है, बादल हैं आए हुए, अभी कुछ थोड़ी सी धूप निकली है। तो अल्लाह करे ये सीज़न हमारा जो है ये सैलाबी सीज़न निकल जाए आराम से, ज़्यादा नुकसानात ना हों, अल्लाह ताला करम करें। क्योंकि काफ़ी लोगों के जो है ना इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, घर टूट जाते हैं, सैलाबी सूरत हाल में बड़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो अल्लाह करे किसी का घर ना टूटे, सबके घर बने रहें। ये जो सैलाबी पानी है, ये बारिशों का पानी है, इसी तरह खैर से गुज़र जाए और समंदर में चला जाए। अगर हमारे ही होते ना डैम छोटे छोटे, अगर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी होती या कोई ऐसा सिस्टम होता तो ये सारा पानी हम सेव कर रहे होते। लेकिन अब मजबूरियां हैं जनाब, ये सारा पानी तकरीबन 80% हमारा पानी निकल जाता है। हमारा नहरी निज़ाम अच्छा तो है, लेकिन उसमें भी इतनी फिर कैपेसिटी नहीं है स्टोरेज की हमारे पास। डैम हमारे बहुत कम है, जिसकी वजह से ये पानी सारा आगे निकल जाता है। तो मिलते हैं फिर एक और व्लॉग में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।